बिहार विधानसभा के चुनावी साल में आरजेडी को एक तगड़ा झटका लगा है। दरअसल बिहार के गयाजी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार के दौरे के दौरान आरजेडी के 2 विधायक उनके मंच पर नजर आए। नवादा विधायक विभा देवी और राजौली विधायक प्रकाश वीर पीएम मोदी के इस कार्यक्रम में शामिल हुए। तो एक तरफ वोटर अधिकार यात्रा चल रही है तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की, और दूसरी तरफ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गयाजी में कार्यक्रम, और इस कार्यक्रम में मंच पर मौजूद आरजेडी के 2 विधायक। वैसे प्रोटोकॉल यह होता है कि स्थानीय विधायक जो होते हैं वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखते हो, संबंध रखते हो, उनको प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के दौरान या कोई मुख्यमंत्री का भी अगर कार्यक्रम होता है तो उनको प्रोटोकॉल के तहत बुलावा भेजा जाता है, निमंत्रण दिया जाता है कि ये कार्यक्रम मुख्यमंत्री का है, प्रधानमंत्री का है, आप इसमें आमंत्रित हैं। लेकिन इसको प्रोटोकॉल के तहत मौजूदगी नहीं माना जा रहा है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं तो ये एक तरह से कहा जाए कि आरजेडी में भगदड़ के संकेत मिल रहे हैं। हाँ, लेकिन ये अभी पहला मौका है जब आरजेडी के विधायक चुनावी साल में एनडीए के मंच पर नजर आए हों, जहां मंच से खुद आरजेडी पर जमकर हमला बोला गया हो। तो चुनावी साल में अमूमन कम ही मौजूदगी विपक्ष के विधायकों की देखी जाती है जब मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री का कार्यक्रम होता है। लेकिन ये अब अपने आप में बड़ा सवाल उठ रहा है, क्या दोनों आरजेडी के विधायक अब अपनी पार्टी बदलकर बीजेपी में शामिल होने वाले हैं या बीजेपी के किसी सहयोगी की पार्टी साथ जेडीयू के साथ मिलने जा रहे हैं। आपको यह भी बता दें कि ये दोनों ही विधायक के बारे में जानकारी मिल रही है कि ये पहले से ही अपनी पार्टी से आरजेडी से तेजस्वी यादव से नाराज चल रहे थे। नवादा की विधायक हैं विभा देवी और राजौली से हैं विधायक प्रकाश वीर। ये पहले से ही नाराज चल रहे हैं। पिछले कुछ महीनों में दोनों कई बार पार्टी लाइन से अलग हटकर बयान दे चुके हैं, ऐसे बयान जिसमें आरजेडी कांग्रेस गठबंधन की उनकी तरफ से निंदा की जा रही है और मौजूदा जो एनडीए की सरकार है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, उनकी तारीफ की जा रही है। अब पीएम मोदी के मंच पर इन दोनों आरजेडी विधायकों की मौजूदगी से ये साफ जाहिर हो रहा है कि आरजेडी के अंदर क्या असंतोष है, किस रूप में यह असंतोष और बढ़ रहा है। और चुनावी साल में होता भी यही है कि एक दूसरे के खेमे में आना जाना होता है, लेकिन इसकी शुरुआत क्या आरजेडी की तरफ से हो गई है। सियासी मायने इसके बहुत गहरे हैं, क्योंकि बिहार की राजनीति में ये घटनाक्रम इसलिए बेहद अहम माना जा रहा है कि एक तरफ तो आरजेडी के शीर्ष नेता बीजेपी और एनडीए पर लगातार हमले बोल रहे हैं, उनकी तरफ से वोटर अधिकार यात्रा चल रही है, वहीं खुद ही की पार्टी के दो विधायक प्रधानमंत्री मोदी के साथ प्रदेश में जो कार्यक्रम है उसमें मंच साझा कर रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषक इसको लेकर ये कह रहे हैं कि आरजेडी के अंदर असंतोष बढ़ रहा है, ये टूट के संकेत भी हैं। लेकिन चुनावी साल में एक बड़ी चुनौती क्या हो सकती है, ये इंडिया गठबंधन के लिए, राहुल गांधी के लिए, कांग्रेस के लिए, और सबसे बड़ी बात ये क्या बड़ी मुश्किल की घड़ी तेजस्वी यादव के लिए भी। और क्या एनडीए खेमे से भी इस तरह की भगदड़ मचेगी? क्या एनडीए के खेमे से भी दूसरे पक्ष में विधायकों की या बाकी नेताओं का आना जाना लगेगा? क्योंकि एक बड़ा संकेत होता है, अगर बात राजनीति करें, जिस पार्टी से नाता तोड़कर दूसरे खेमे में जब नेता जाते हैं तो ये माना जाता है कि जिस पार्टी से नेता अपनी स्वामी भक्ति को छोड़ रहे हैं, तो ये समझने वाली बात होती है कि वो मानकर चल रहे हैं कि उनकी पार्टी की स्थिति कमज़ोर है। और ये जो घटनाक्रम सामने आ रहा है, इसमें एनडीए खेमे में काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है और आरजेडी बैकफुट पर तो है ही। अब सवाल यह है कि क्या विभा देवी और प्रकाश वीर आगे फिर से पार्टी लाइन से अलग ही रहेंगे या फिर औपचारिक तौर पर ऑफिशियली आरजेडी को छोड़कर एनडीए का दामन थाम लेंगे, बीजेपी की सदस्यता ले लेंगे। सूत्र हालांकि ये कह रहे हैं कि अब जब चूंकि आज ये कार्यक्रम हो चुका है और आज ही राष्ट्रीय जनता दल को ये दोनों ही विधायक छोड़ सकते हैं और एनडीए में ये शामिल हो सकते हैं। वैसे माना यह भी जा रहा है कि आरजेडी इस बार दोनों विधायकों का टिकट काटने वाली थी और इसी वजह से यह अंदेशा पहले से इन दोनों विधायकों को था, तो एक अपने लिए एक सेफ हाउस की तलाश कर रहे थे और इनको ये लगा कि क्यों ना बीजेपी के साथ हम वहां पर पहुंच लें, और इसी वजह से उन्होंने प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में शिरकत की है। और इस बात की भनक दोनों ही विधायकों को भी लग चुकी थी कि उनका टिकट इस बार आरजेडी से कटने वाला है। बीते दिनों की अगर बात करें तो वोटर अधिकार यात्रा यहाँ गयाजी से भी जब गुजरी थी, तेजस्वी यादव नवादा में जब मौजूद थे, या कहें कि नवादा से जब ये यात्रा गुजर रही थी, तब जनता से विभा देवी और प्रकाश वीर का गलत फीडबैक मिला था, क्योंकि
जब ये यात्रा चल रही है तो तेजस्वी यादव अपने मौजूदा विधायकों के बारे में या जिनको वो मानकर चल रहे हैं कि आगे टिकट आरजेडी की तरफ से दिया जा सकता है, जनता से वो फीडबैक ले रहे हैं, कार्यकर्ताओं से फीडबैक ले रहे हैं। और इसी फीडबैक में ये पता चला कि इन दोनों ही विधायकों की जानकारी अच्छी नहीं मिली, ये लोगों के लिए काम नहीं कर रहे थे, लोगों के साथ नहीं खड़े हुए थे, लगातार गलत बयानी कर रहे थे, जिससे पार्टी मुश्किल में आ रही थी। और इसी वजह से ये तय लग रहा था कि आरजेडी तेजस्वी यादव कि ये पसंद इस बार के विधायक के दावेदार के तौर पर या कहें कि विधायक की प्रत्याशी के तौर पर इनकी दावेदारी बहुत ही कमजोर थी, या कहें कि इनका पत्ता पूरी तरह से टिकट के तौर पर कट चुका था। और एक जगह तो एक व्यक्ति की तरफ से फीडबैक देने के दौरान ये भी कहा गया कि जो स्थानीय विधायक हैं प्रकाश वीर, उनको हटाने तक की मांग कर दी गई। इस पर तेजस्वी ने यह कहा था कि इस बार उन्हें हटा दिया जाएगा, और यह बात सीधे तौर पर पता चल गई थी और इसी वजह से उन्होंने अपने एक नए घर की तलाश की है। अब आगे आने वाले वक्त में देखा जाएगा कि ये खेमा बदलने का जो दौर चल रहा है ये कितना तेज़ होगा, क्योंकि जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आते हैं कभी भी ये कहा जा रहा है कि या तो सितंबर के आखिर तक चुनाव का ऐलान हो जाएगा और अक्टूबर नवंबर में हो सकता है कि अक्टूबर में दिवाली के बाद और छठ के बाद चुनाव की तारीख भी आ जाए और चुनाव की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग की तरफ से अगले महीने सितंबर तक कभी भी किया जा सकता है। नजर रहेगी पूरी बिहार की राजनीति पर, घटनाक्रम पर। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।